हेलो बच्चों, मेरा नाम है विनय कुमार और आज मैं कराने जा रहा हूं आपको एक्सरसाइज नंबर 2.1। नाइन्थ क्लास में हम एक्सरसाइज चैप्टर जो 2 है हमारा वो है पॉलिनोमियल रिलेटेड और पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं हम क्या करता है। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। हमें ये बताना पॉलिनोमियल कौन सा है और कैसा पॉलिनोमियल पूछ रहा है। ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल पूछ रहा है। वन वेरिएबल यानी कि जो भी हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसके अंदर मात्र एक ही वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स और वाई जेड, ये हमारे क्या है? वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो और यहाँ पे रीजन भी देना है हमें कि ये वेरिएबल अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों नहीं है, या फिर अगर डबल वेरिएबल में है तो उसके बारे में। पहला सवाल क्या है? 4x² - 3x + 7। तो ये पॉलिनोमियल है नहीं है, सबसे पहले तो ये चेक करते हैं पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है। पॉलिनोमियल कहता है यहाँ पे पॉलिनोमियल होने के लिए वन वेरिएबल में यानी कि सारे के सारे क्या है? एक्स में है। और पॉलिनोमियल यानी कि जो x है उसकी वैल्यू क्या हो? पावर। जो ये पावर है कैसा होना चाहिए? ये एक होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव होल नंबर। ठीक है, होल नंबर यानी कि और ये जो पावर है 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 भी नहीं होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये हमारे पास पॉलिनोमियल है या नहीं है? जो पहला पार्ट है यस, दिस इज द पॉलिनोमियल। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिख रहा है आपको? y² + √2। तो ये पॉलिनोमियल है नहीं है भाई? पॉलिनोमियल होने की कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। इसका वेरिएबल कितना यहाँ पे? एक है। कैसा है? सिर्फ y है। और जो इसकी पावर है वो कितनी है? 2 है, यानी कि वो भी 0 नहीं है। तो ये भी कैसा है? पॉलिनोमियल है। तो वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो भाई है, ये भी है। क्यों है ये पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। देयर इज वेरिएबल क्या है यहाँ पे? वेरिएबल यहाँ पर है x और डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की? डिग्री। जो इसकी मैक्सिमम पावर है वो क्या होती है? इसकी डिग्री। वो कितना है यहाँ पे? 2 है। और इसी प्रकार से यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y और डिग्री कितना है यहाँ पे? 2। तो ये भी कैसा है? पॉलिनोमियल। और किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये हम यहाँ पे बताएंगे। तो कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो ये है ये भी कैसा है? क्वाड्रेटिक है। कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं? 3 प्रकार के। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल होते हैं, हम सिर्फ यही पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास में। ठीक है, अगला सवाल देखो। यहां पे क्या आ गया? √t आ गया। तो t की पावर कितना आ गया? 1/2। पॉलिनोमियल होने के लिए जो इसकी पावर है वो क्या होना चाहिए? 1 2 3 इस टाइप से कंप्लीट नंबर होना चाहिए। तो यहां पे क्या है? पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे इसका वेरिएबल भी चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल 1 है या 2 है, 3 है। अगले वाले पे चलो देखो। वेरिएबल कितने यहाँ पे? एक ही है। y प्लस में 2y कितना हो गया? 3y। कैसा? वेरिएबल कितने यहाँ पे? एक ही है। और पॉलिनोमियल है या नहीं है? भाई वेरिएबल भी यहाँ पे कितना है? एक है। और वो कौन है? y। वेरिएबल इज y। और पॉलिनोमियल है या नहीं है? है। कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो अगला। यहां पे वेरिएबल देखो कितने दिख रहे हैं हमें? 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल्स है। तो बताना था वन वेरिएबल में है या नहीं है? तो ये नहीं है। आंसर इसका भी क्या जाएगा? नो आ जाएगा। और यहां पर भी पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो पॉलिनोमियल तो कंडीशन तो बना रहा है कि x की पावर 10 है, 3 है, 5 है, लेकिन वेरिएबल यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये नोट है लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। जो पॉलिनोमियल है वहां पे हमें यहाँ पे पहले x² वाली टर्म ढूंढेंगे और उनका कोफिशिएंट यहाँ पे लिखना है। अब देखो यहाँ पे x² कहां पे है? ये रहा। इसका कोफिशिएंट कितना है? इसका कोफिशिएंट है 1। बस यही बताना है हमें यहाँ पे। ये वाले सवाल बजाओ। यहाँ पे x² कहां पे है? ये रहा। इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट है -1। ठीक है, अगले सवाल पे आओ। x² कहां पे है? ये रहा। इसका पॉलिनोमियल कितना है? इसका पॉलिनोमियल है π/2। ठीक है, यहां पे आओ। यहां पे x² वाली टर्म ही नहीं है। तो यहां पे x² वाली टर्म नहीं है तो हमें ऐड करना पड़ेगा x² वाली टर्म। जब x² वाली टर्म ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पे? 0x²। तो यहां पे x² का पॉलिनोमियल वो कोफिशिएंट कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, जहां पर x² नहीं दे रखा, अगर पूछा गया है x² कोफिशिएंट बताओ, यानी कि वहां पे x² कोफिशिएंट क्या हो गया? 0 हो गया। इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अच्छे से करना है इसको, पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है गिव
वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल, अब ये जो टर्म है बाइनोमियल, इसका क्या मतलब है? ये बाइनोमियल का मतलब है कि हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर क्या हो, दो टर्म हो। क्या हो? दो टर्म। और मोनोमियल मतलब एक ही टर्म हो, ठीक है, ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल में क्या करना है? पहले वाले पार्ट के लिए बाइनोमियल, बाइनोमियल यानी कि दो टर्म लिखनी है हमें और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? x की पावर 35 प्लस में 2, ये बन गया बाइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल, और 2 के साथ एक x भी लगा दो यहां पे, ये लो। और सेकंड में क्या करना है? मोनोमियल लिखना है और उसकी डिग्री कितना? 100, तो x की पावर 100। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म लिखना है, बाइनोमियल दो, ट्राइनोमियल मतलब तीन, तो तीन टर्म लिखनी पड़ती है हमें यहां पे, ठीक है। बस छोटी सी एक्सरसाइज थी यहाँ पे। मैं विनय कुमार धन्यवाद करता हूं आप सभी का, और हमारे साथ बने रहे और अपनी तैयारी को अच्छी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।